जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं 8/11/2025 को हुए दोनों शिफ्टों के एनालिसिस के बारे में। जैसे कि आपने अभी तक बहुत सारे एनालिसिस देखे होंगे, ठीक है। आपको पता भी होगा क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो आज अपन बात करेंगे इन टॉपिकों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अपन पेपर का लेवल क्या रहा। दूसरी चीज, आज क्या बदलाव देखने को मिला। आगे जिनका एग्जाम है उनको क्या करना है और कहाँ से पढ़ना है और कौन से टॉपिक पढ़ना है। और अपना चौथा टॉपिक रहेगा आज का सेफ स्कोर, क्या हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे पेपर के लेवल की बात करें अपन, तो पेपर का लेवल रीजनिंग इजी आ रही है, मैथ्स इजी टू मॉडरेट आ रहा है और जीके हवा भी नहीं लगने दे रहा है, ठीक है। हवा भी नहीं लगने दे रहा, उसमें भी स्पेशल साइंस। और फर्स्ट शिफ्ट में तो ऐसा पूछा है कि हालत खराब करके रखी है, ठीक है। तो चलो एक के बाद एक बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रीजनिंग की। सबसे पहले बात करेंगे अपन रीजनिंग की, उसके बाद बात करेंगे मैथ्स की, उसके बाद बात करेंगे जीके जीएस की। तो चलो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आज अपन को क्या नया देखने को मिला है, ठीक है। रीजनिंग में आज कुछ स्पेशल नहीं आया है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट रही थी, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। लेकिन सेकेंड शिफ्ट में सेम टू सेम पैटर्न रहा है जो पहले पूछा जा रहा था, ठीक है। बाकी आज की कंपैरिजन में फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी टफ रही, बाकी सेकेंड शिफ्ट वैसी ही रही जैसे हर शिफ्ट रह रही थी, ठीक है। जैसे आज रीजनिंग की बात करें तो आज रीजनिंग में क्या क्या आया था। रीजनिंग में आज बात करें अपन रीजनिंग में अगर बात करें अपन तो कैलेंडर से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और क्लॉक से भी एक क्वेश्चन आया था, मतलब क्लॉक और कैलेंडर दो टॉपिक मिला के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। आकृति से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें अपने न्याय निगमन से भी आ रहे हैं, सॉरी अपने वेन डाइग्राम से आ रहे हैं, और आकृति ढूंढना है उसमें से आ रहे हैं। संकला से हर शिफ्ट में आ रहे हैं, बैठक व्यवस्था से भी हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से भी 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट, दिशा दूरी से एक ही क्वेश्चन आया था, मानसिक अभिरुचि से 3 से 4 नहीं 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अपन को जिनका और इनके भी, ठीक है। और एक नई चीज है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट अभी 2 दिनों से कंटिन्यू पूछा जा रहा है। तो अगर आपका कल एग्जाम है तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, लॉजिक क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि आपको जिनका आगे एग्जाम है उनको किन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो 4-5 ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जिनमें से लगभग 25 से 27 क्वेश्चन 5 से 6 टॉपिक में से आ रहे हैं। उन टॉपिकों को आपको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि वो 25 से 27 नंबर आप कम से कम समय में ले आओ, ताकि आपको मैथ्स के लिए टाइम अच्छा मिल जाए, ठीक है। अगर आपकी उन 5 टॉपिकों को 5 से 6 टॉपिकों पर प्रैक्टिस मजबूत रहेगी तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर भी करोगे और मैथ्स के लिए टाइम भी बचा पाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं वो कौन से 5 से 6 टॉपिक हैं। तो रीजनिंग में ये तो कल का है, ठीक है। तो रीजनिंग में बात करते हैं अपन मानसिक अभिरुचि। रीजनिंग में बात करें तो मानसिक अभिरुचि से हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो भी सिचुएशन बेस्ड है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। बिल्कुल भी आलसी नहीं करना है, और इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो अच्छे से आप बना लोगे। और 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, ठीक है। तो एक स्कोरिंग टॉपिक है। उसके बाद बैठक व्यवस्था, हर शिफ्ट में 3 से 4 कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। तो बैठक व्यवस्था और अपनी पहले की आपको प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होना चाहिए। अगर इसकी आपको प्रैक्टिस नहीं रही तो आप फंसोगे, और फंसोगे तो आपका पेपर बिगड़ सकता है। अगर आप रीजनिंग कम समय में नहीं कर पाते हैं तो आपका पेपर बिगड़ना तय है, क्योंकि मैथ्स इतना इजी नहीं आ रहा है। अगर अरिथमेटिक आता तो आप कर लेते, लेकिन एडवांस मैथ्स आ रहा है तो आपको रीजनिंग को कम से कम समय में करना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आज भी फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला, सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिला। और क्लॉक और कैलेंडर फर्स्ट शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन सेकंड शिफ्ट में कैलेंडर से 5 क्वेश्चन है ना, सॉरी कैलेंडर से 4 क्वेश्चन और क्लॉक से 1 क्वेश्चन, मतलब टोटल मिला के क्लॉक कैलेंडर से 5 क्वेश्चन आए थे आज सेकंड शिफ्ट में। तो देख सकते हो कि 5 से मान लो अपन ऊपर भी माने, ठीक है, ऊपर भी देखें तो मान लो एवरेज क्वेश्चन लेते हैं, मान लो इससे हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 ही मान लो, इससे भी 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, अल्फाबेट से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो कितने हो गए, 5 5 10 4 14 4 16 4 20, और एक अपना टॉपिक है ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो 22 से 25 क्वेश्चन तो यही हो गए। और अगर इसके साथ अब जो नया टॉपिक आ रहा है वो है अपना आकृति ढूंढना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एम्बेडेड फिगर, और दूसरा है वेन डायग्राम। तो ये टॉपिक को देख लेना, क्योंकि 7 तारीख की एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम को आप अच्छे से कर लेना जिनके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। बाकी जो भी चैप्टर है इनके अलावा वो बहुत ईजी आ रहे हैं, आसानी से कर लोगे, लेकिन इन 5 चैप्टरों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपका टाइम बचे और आपका टाइम मैथ्स के लिए बचा सको। और क्योंकि मैथ्स को आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस मैथ्स आ रहा है, और एडवांस मैथ्स करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो आपको रीजनिंग में टाइम बचाना होगा, और बचाना है तो इन टॉपिकों को, इन 5 टॉपिकों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो ये बात हो गई रीजनिंग की। अब बात करते हैं अपन मैथ्स की, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या रहा कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स में थोड़ा चेंज हुआ था, ठीक है। 2D 3D में से 2D से ज़्यादा पूछा गया था, सरलीकरण से एक ही क्वेश्चन आया था, तो परसेंटेज से 5 से 6 क्वेश्चन दे दिए थे। देखो अरिथमेटिक जो भी आ रहा है वो सिंपल आ रहा है, आप कर लोगे। आपको फोकस करना है एडवांस मैथ्स पे, ठीक है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको एडवांस मैथ्स में। आपको एडवांस मैथ्स के जो भी टॉपिक है उनका सारा आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता होगा, फॉर्मूले पता होंगे, तो आप 100% करके आ जाओगे। डाटा सिंपल दे रहा है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले पता है तो कर जाओगे। अगर फॉर्मूले नहीं पता है, आइडेंटिटीज नहीं पता है, प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपन आज बात करेंगे कि अपन को ये आइडेंटिटीज कम से कम समय में कैसे कवर करना है और कहाँ से पढ़े। तो आज मैं मैथ्स के बारे में आपको बताता हूँ और कुछ क्लास सजेशन करूंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो देख लेना, ठीक है। मैथ्स में आज चेंजेस की बात करें, जैसा कि चेंजेस की बात करें तो मैथ्स में फर्स्ट शिफ्ट में चेंज देखने को मिला था। फर्स्ट शिफ्ट में 2D से आए थे, वृत्त से आया था, त्रिभुज से 2 क्वेश्चन आए थे, और 3D से घनघनाभ आया था। बाकी बेलन शंकु फर्स्ट शिफ्ट में कुछ देखने को नहीं मिला था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में बेलन भी आया, शंकु भी आया और प्रिज्म भी आया, ठीक है। तो वापस पैटर्न वही होगा, बस फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा चेंज देखने को मिला था। बाकी सेकंड शिफ्ट हूबहू वैसे ही आएगी जैसे 7 6 5 को आई थी, ठीक है। अलजेब्रा के कल क्वेश्चन पूछे गए थे, आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आगे आने वाली शिफ्टों में 100% आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं अंत तक वीडियो को देखना। अलजेब्रा ये जो 5 टॉपिक हैं इनकी क्लास लेके आया हूं मैं, तो आप देखना 20 से 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं है। अगर आप वो क्लास देख लेते हो तो इन जो 5 6 टॉपिक आ रहे हैं एडवांस में से, उनके सारे क्वेश्चन आप सही करके आओगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से भी आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं। और जियोमेट्री से तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, और मात्र 2 टॉपिक्स हैं, एक तो सर्कल और एक तो ट्रायंगल, 2 टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको कहाँ से पढ़ना है, चलो उनकी बात करते हैं, ठीक है। जिनका कल एग्जाम है, कल या परसों आने वाले दिनों में, तो मेंसुरेशन में आपको क्या करना है। मेंसुरेशन 2D में आपको त्रिभुज, वर्ग, आयत, त्रिज्यखंड, इनके फॉर्मूले अच्छे से करके जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें 3D में बात करें तो अपन को फॉर्मूले सारे आपको पता होना चाहिए, जैसे घनाभ पे ज़्यादा फोकस करना, बेलन, शंकु, इन पे ज़्यादा फोकस करना। प्रिज्म को आप छोड़ सकते हो,
ठीक है। प्रिज्म का क्वेश्चन आएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ही प्रिज्म का बना पाओगे, अगर सारे फॉर्मूला याद है तो ही प्रिज्म पिरामिड का क्वेश्चन बना पाओगे। और प्रिज्म पिरामिड भाई एसएससी भी नहीं प्री में पूछता है, एसएससी के सीजीएल के मेन से के टॉपिक है प्रिज्म और पिरामिड। तो आप प्रिज्म और पिरामिड में अपना टाइम बर्बाद मत करो, छोड़ दो, एक क्वेश्चन आएगा छोड़ दो, बहुत लंबा समय जाएगा आपका। इसलिए प्रिज्म और एक प्रायिकता, प्रिज्म पिरामिड और प्रायिकता, ये दो टॉपिक तो छोड़ ही दो आप, कोई दिक्कत नहीं, किसी से नहीं बनेगा, ठीक है, तो छोड़ देना। ठीक है, तो मेंसुरेशन की ये 3 क्लास है, आपको यूट्यूब पे जाना, आदित्य सर की है, लगभग देखो 3 क्लास है, ये कितने 37 मिनट की है, ये 40 मिनट की और ये 35 मिनट की, लगभग माने तो अपन 120 मिनट हो रहे हैं, ठीक, लगभग 2 घंटे की। आपको इसको 1.5 30 60 100 मिनट हो रहे हैं, तो 1.5 की स्पीड पे देखना है आपको, 1.5 की स्पीड पे देखना है, लगभग 1 घंटे में सारी क्लास हो जाएगी। और इसमें आपको एमपी पुलिस की एग्जाम में जो 3D के क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 11 के मल्टीपल के आएंगे, पाई 11, मैक्सिमम क्वेश्चन में पाई का मान दिया रहता है ना 22/7, तो उसमें आपको ये आदित्य सर ने आपको 11 का मल्टीपल से सोल्व करना सिखाया है। तो 11 के मल्टीपल से कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन, वो जरूर देख लेना आपको भाई, अगर वो सीख लिया ना तो आपको 100% टाइम बचाओगे और 90% 3D के क्वेश्चन आप 11 के मल्टीपल से बना के आ जाओगे। तो इन तीनों वीडियो में आपको 11 के मल्टीपल से शॉर्ट तरीके से करना सिखा रखा है, तो आप ये क्लास जरूर देख के जाना, ठीक है। अब अगली बात करते हैं अपन त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले टेबल पे आपको टेबल पढ़ना है, ठीक है, जो वैल्यू की टेबल रहती है, वैल्यू की, जैसे थीटा बराबर 30 क्या होता है, 60 क्या होता है, 90 क्या होता है, ये वैल्यू सबके आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आज इसी पे 2 क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट में cos 60 और sin 30 ऐसी कुछ वैल्यू पूछी थी, ठीक है। उसके बाद आपको त्रिकोणमिति में बस इतना करना है कि जो बेसिक सर्व समीकरण है, जैसे साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर बराबर 1, सेक का स्क्वायर, हाँ सेक का स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर, थीटा बराबर 1, ऐसी जो भी सर्व समीकरण है ये आपको याद करना है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो वैल्यू पुटिंग पे, ठीक है। जैसे 30 की cos 30 की वैल्यू क्या हो गई, sin 30 की हो गई, tan 30 की हो गई, tan 60 की हो गई, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो आप अच्छे से करके जाना, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगले टिप और एक बात, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट सीख के जाना। हाइट एंड डिस्टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपको जो अगर रेशियो पता होगा तो आपको क्या कर रहा है, जैसे आप अपने हिसाब से जैसे एक ट्राइंगल दे दिया आपको, इसकी वैल्यू 60 डिग्री है ना, तो अपन को रेशियो पता है कि 60 के सामने क्या होता है, 30 के सामने क्या होता है, 90 के सामने क्या होता है, जिससे 60 के सामने √3 होता है और इसके सामने 1 होता है और 90 के सामने 2 होता है। तो आपको क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू दी जाएगी, इसकी भी दे दी जाएगी और आपको इससे पूछेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट ये रेशियो वाले हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो वाले कंसेप्ट सीख लेना है। ये भी आदित्य सर ने पढ़ा रखा, 20-30 मिनट का लेक्चर है, तो रेशियो वाला देख लेना, ठीक है, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने एलजेब्रा के। आज एलजेब्रा के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन 7 और 6 तारीख को एलजेब्रा के क्वेश्चन देखने को मिले थे, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मूलों पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, आपको ये क्लास देखनी है, ये एलजेब्रा की ये है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप ये 30 मिनट की, ये लगभग 30 मिनट की क्लास है, अगर ये आप 30 मिनट की क्लास देख लेते हो तो 100% गारंटी लेता हूँ कि आप एलजेब्रा के क्वेश्चन जैसा भी आ जाएगा बना के आ जाओगे, क्योंकि एमपी पुलिस में ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, बेसिक ही पूछेगा। अगर ये 30 मिनट की अपने क्लास देख ली तो 100% आप क्वेश्चन सही करके आओगे, जरूर देख लेना क्लास, ठीक है। अब बात करते हैं अगले बहुभुज, ठीक है। बहुभुज आज तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन 7 तारीख को क्वेश्चन देखने को मिले थे, उससे पहले भी क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। तो व्यापम क्या कर रहा है, एक दिन दूसरा टॉपिक उठा लेता है, फिर उसको छोड़ के अगले दिन दूसरा टॉपिक उठा लेता है। तो भाई ये बहुभुज मात्र 30 मिनट की साहिल सर की क्लास है, आपको देखना है
और अच्छे से करके जाना। इससे 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो ये आपको ये कहाँ से करना है, ये चैप्टर आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, ये चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है साहिल सर, ये साहिल सर की क्लास है ये, ठीक है। ये 30 मिनट की क्लास है, मात्र 30 मिनट की, मात्र 30 मिनट की क्लास है। अगर आप ये देख लेते हो तो बहुभुज से जो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप 100% सही करके आओगे, ठीक है। देख लेना, अच्छे से देख लेना। फिर उसके बाद बात करते हैं जियोमेट्री की, ठीक है। जियोमेट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन सर्कल से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, सर्कल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जियोमेट्री से, तो 2 सर्कल से आएंगे, 1 ट्रायंगल से आएगा। तो आपको सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। ये क्लास है, ये भी लगभग 36 मिनट की क्लास है। इसमें सर्कल के सारे कंसेप्ट आपको आदित्य सर द्वारा बताए गए, बहुत बढ़िया तरीके से बताए हैं। और शॉर्ट फॉर्म में कैसे सोल्व करते हैं, वो जीवा वाला स्पेशल मेंशन, जीवा वाले क्वेश्चन इसमें बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है आपको, ठीक है। तो ये क्लास देख के चले जाना 100%। हर शिफ्ट में, जब जिस दिन से एग्जाम चालू हुआ है, हर शिफ्ट में 1 से 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 5 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो ये क्लास जरूर देख के जाना। आप सर्कल के जीवा वाले जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 100% बना के जाओगे। और मात्र 36 मिनट की क्लास है, ठीक है, तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन भी करा रखे, तो आपकी क्लास देखने के साथ थ्योरी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई। और हाँ, ये बात याद रखना कि जिनका आगे एग्जाम है, भाई अरिथमेटिक को छोड़ दो, अरिथमेटिक जितना भी आ रहा है सिंपल आ रहा है, अरिथमेटिक हर कोई बना रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, एडवांस मैथ्स में। आपको क्या करना है, फोकस करना है बस एडवांस मैथ्स पे। क्या करना है आपको, एडवांस मैथ्स पे फोकस करना है, ठीक है। एडवांस मैथ्स पे आज फिर बोल रहा हूँ, एडवांस मैथ्स पे फोकस कर लो। सारे फॉर्मूले, सारे आइडेंटिटी सब अच्छे से रिवाइज कर लो। 100% देखने को फायदा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं सब एडवांस मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके सबके फॉर्मूले आपको आना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप 100% करके चले जाओगे, वरना छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। अरिथमेटिक की बात रही तो अरिथमेटिक सिंपल आ रहा है, आपको अरिथमेटिक में लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अरिथमेटिक सिंपल आ रहा है और आराम से बना के आ जाओगे, ठीक है। ये बात हो गई मैथ्स की, ठीक है। ये याद रखना, वरना पछताओगे, पेपर बिगड़ सकता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जीके जीएस की। भाई जीके जीएस हवा भी नहीं लगने दे रहा है। और आज की फर्स्ट शिफ्ट देख लो ना, तो हालत ख़राब कर दी है। जीके में साइंस और एमपी जीके का वेटेज ज़्यादा आ रहा है। लेकिन साइंस में आज इन्होंने क्या किया, फर्स्ट शिफ्ट में स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछ लिए। बताओ, ऐसे तो एसएससी भी नहीं पूछता यार प्री में, ये वेपम पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लो, अगर स्टेटमेंट वाले किसी से क्वेश्चन नहीं बने होंगे, ठीक है, तो आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं। आज की शिफ्ट इजी थी, तो आज की सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में इजी थी, टफ थी, सॉरी, सेकेंड शिफ्ट की कंपैरिजन में फर्स्ट शिफ्ट टफ थी, ठीक है। जीके जीएस में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री में, ठीक है, साइंस पे और एमपी जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा धातु अधातु, अम्ल और क्षार और आवर्त सारणी। आज फर्स्ट शिफ्ट में आवर्त सारणी से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, लेकिन हर शिफ्ट में आवर्त सारणी से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आवर्त सारणी को 100% करके जाना। अम्ल क्षार से जिस दिन से एग्जाम चालू है उस दिन से हर दिन आ रहे हैं, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया से आज 5 से 6 क्वेश्चन आए थे रासायनिक अभिक्रिया से, ठीक है। तो अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और ये टॉपिक अगर आपको नहीं पता है कि ये कहाँ से करना है, तो मेरे यूट्यूब पे मैंने एक साइंस का वीडियो बता रखा, उसमें मैंने 3 मैराथन बता रखे। अगर आपका एग्जाम 15 नवंबर के बाद है तो आप वो 3 मैराथन देख लेना। मैं 100% कह रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं या 15 या 10 से 12 क्वेश्चन साइंस से क्या आ रहे हैं, तो आराम से 8-9 क्वेश्चन आप आराम से बना के आओगे, अगर वो मैराथन आपने क्लास देख ली तो, ठीक है। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है और बायोलॉजी की है, 3 मैराथन है। उनकी लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद बात करें फिजिक्स में क्या करना है। फिजिक्स में जैसे दर्पण का आ रहा है, ठीक है, दर्पण से स्टार्टिंग से ही आ रहा है और अभी भी आ रहा है, डीप में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, फॉर्मूले वगैरह देख लेना है। अपवर्तन परावर्तन से आज क्वेश्चन देखने को मिले थे दोनों शिफ्ट में। प्रतिरोध से न्यूमेरिकल संबंधी पिछले शिफ्ट में देख रखे हैं, लेकिन आज मात्रक पूछा था, ठीक है। कल प्रतिरोध से पूछे थे, ठीक है, प्रतिरोधकता पूछी थी, और आज प्रतिरोध का मात्रक पूछा था, ठीक है। तो मात्रक पे एग्जामिनर शिफ्ट हो चुका है। आगे आपको दाब, प्रतिरोधक, कैपेसिटर, ठीक है, इनके मात्रक देखने
देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी मात्रा के आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। और स्पेशल मेंशन लेंस से जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, फॉर्मूला बेस भी देखने को मिल रहे हैं, न्यूमेरिकल भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये 5 टॉपिक आप अच्छे से करके जाना, नहीं ज़्यादा, आपके टाइम कम है, आपका एग्जाम अगर 15 नवंबर से पहले है तो ये टॉपिक तो आपको 100% करके ही जाना है, वरना पेपर बिगड़ सकता है आपका, ठीक है। तो ये इस क्लास की मैं बात कर रहा था, ठीक है। इसको 851 लोगों ने देखा है, बहुत बढ़िया क्लास है, ठीक है। जिसने भी देखा होगा और अगर वो क्लास देखी होगी तो यकीनन कहता हूँ मैं 100% 8 से 9 क्वेश्चन वो जरूर बना के आया होगा। अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन बना के आया हो। अगर एमपीजीके का भी ऐसा ही है, अगर एमपीजीके में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप ये क्लास देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ बता रखे हैं तो आप कम से कम इतना तो पढ़ ही लेना, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी क्लास और ये जैसे आज के चैप्टर है, ठीक, आज की शिफ्ट में आया था, ये सेकंड शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक पूछा था तो आप मैंने बताया मात्रक पढ़ना है आपको, लेंस बताया, ठीक। नेत्र, हाँ सॉरी ये बताना भूल गया था, नेत्र के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया तो नेत्र का भी अच्छा पढ़ लेना, ठीक है। नेत्र का 15 मिनट का एक लेक्चर है साइंस मैग्नेट वाले का सर का, तो ठीक। आज प्रकाश संश्लेषण नया देखने को मिला है तो प्रकाश संश्लेषण आप देख सकते हो, ठीक है। लवण ये तो पहले से आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेफ स्कोर की, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो सेफ स्कोर में बस यही कहूँगा कि अगर फर्स्ट शिफ्ट वाले हो तो आपको, अगर जनरल वाले हो तो 70-72 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप 100% सेफ हो, आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा। इसमें फर्स्ट शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन गलत भी थे और नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा होने वाला है इस फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। और अगर आप सेकेंड शिफ्ट के हो तो आपको जनरल में 75 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और अदर कैटेगरी वाले 2-2, 3-3 नंबर कम कर लेना। जैसे एसटी की बात करूं तो एसटी की अगर फर्स्ट शिफ्ट में 55 नंबर आ रहे हैं तो आराम से वो 65 तक पहुंच जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो गलत ही है। और अगर सेकंड शिफ्ट की बात करूं एसटी वालों की तो एसटी वालों को 60 प्लस चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरे द्वारा दिया गया एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, मेरे मेहनत को सपोर्ट करोगे तो आगे भी मैं आपको प्रतिदिन ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।